भागवत गीता अध्याय 4। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान जो वे उसे दे रहे हैं कोई नया उपदेश नहीं है। यह अत्यंत प्राचीन दिव्य ज्ञान है जिसे उन्होंने पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। यही ज्ञान सूर्य से मनु, फिर मनु से इक्ष्वाकु तक गया और वहां से समस्त राजर्षियों ने उसका पालन किया। परंतु कालचक्र में यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब श्री कृष्ण अर्जुन को वही ज्ञान फिर से दे रहे हैं, क्योंकि वह उनका सखा है, उनका भक्त है और इसके योग्य है। अर्जुन चकित होकर प्रश्न करता है, हे जनार्दन, आपने यह ज्ञान पहले सूर्य को कैसे दिया, जब आपका जन्म तो अभी हुआ है? इस पर श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का रहस्य प्रकट करते हैं। हे अर्जुन, तू और मैं दोनों कई जन्म ले चुके हैं। मुझे सब याद है, पर तुझे नहीं। मैं अविनाशी आत्मा हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, मैं जन्म लेता हूं युगों युगों से, साधुओं की रक्षा के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। यह घोषणा श्री कृष्ण के अवतारवाद की सबसे विलक्षण अभिव्यक्ति है, जहां वे स्वयं को परम सत्ता के रूप में प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि संन्यास केवल वस्त्र बदलने या कर्म त्यागने से नहीं होता, बल्कि कर्म को बिना फल की इच्छा के करना ही सच्चा संन्यास है। वे बताते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है, परंतु उसका उद्देश्य अहंकार या लालच नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित करके करता है, तब वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। जैसे जल में कमल का फूल भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है, मैं कुछ नहीं करता। वह देखता है कि सेंसेस, माइंड और बॉडी स्वयं ही प्रकृति के नियमों से कार्य करते हैं। आत्मा तो साक्षी मात्र है। ऐसे व्यक्ति के लिए न पुण्य का लोभ होता है, न पाप का भय, क्योंकि वह सभी कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर चुका होता है। यह ज्ञान ही आत्मा को मुक्त करता है, न केवल मृत्यु से, बल्कि जन्म के चक्र से भी। इस खंड में श्री कृष्ण अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। कुछ लोग धन अर्पित करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कुछ योग के माध्यम से इंद्रियों को संयमित करते हैं, तो कुछ स्वाध्याय और ज्ञान में लीन रहते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि इन सब में ज्ञान यश श्रेष्ठ है, क्योंकि यह आत्मा की प्रकृति को प्रकट करता है। वह व्यक्ति जो श्रद्धा से गुरु के पास जाकर विनम्रतापूर्वक ज्ञान मांगता है और सेवा करता है, उसे गुरु ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वह अपने सारे संदेहों को काट सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी ज्ञान को नहीं पा सकता। जिसने श्रद्धा से ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह संसार के मोह और कर्म के बंधन से छूट जाता है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, लालच, क्रोध, मोह और अज्ञान को त्याग देना ही सच्चा यज्ञ है। इस ज्ञान से मनुष्य अपने सारे पुराने पापों को जला सकता है, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को राख बना देती है। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अब उसे किसी संशय में रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान मिल चुका है। अर्जुन को समझ में आता है कि आत्मा अजर, अमर और निष्क्रिय है। कर्म शरीर से होते हैं, आत्मा तो केवल साक्षी है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर निष्काम भाव से कर्म करता है, वह बंधता नहीं, वह स्वयं को औरों में, औरों को स्वयं में देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान तेरे अंदर की अग्नि बन जाए, जो तेरे सारे संशयों को भस्म कर दे। अब अर्जुन की आत्मा पुनः जागृत होती है। जो अभी तक मोह में थी, अब वह धर्म को पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुकी है। वह उठता है, गांडीव फिर से उठाता है और कहता है, मेरे सारे संशय समाप्त हो गए हैं। मैं अब आपके आदेश का पालन करूंगा। यह क्षण केवल एक योद्धा के युद्ध में लौटने का नहीं, बल्कि आत्मा के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का क्षण है। और यही है गीता का सार।